हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं सऊदी अरब की एक और प्री रिक्रूटमेंट। ये प्री रिक्रूटमेंट होने वाली है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के लिए और ये एक शटडाउन प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको कोई भी सर्विस चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ फ्लाइट टिकट, वीजा, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको अब्रॉड की फ्री रिक्रूटमेंट की जॉब अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप इंडिया की भी फ्री रिक्रूटमेंट, इंडिया की भी जॉब अपॉर्चुनिटीज पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां पे अब्रॉड की, इंडिया की हर तरीके की जॉब अपडेट आपको मिलती रहती है। बाकी अगर मैं इस वीडियो की बात करूं तो इस वीडियो के अंदर टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, जूनियर पोजीशन, सीनियर पोजीशन, हर तरीके की जॉब वैकेंसी अवेलेबल है। तो ये वीडियो ऑलमोस्ट हर तरीके के प्रोफेशनल्स के लिए यूजफुल होने वाली है। यहाँ पे जनरल पोजीशंस, जनरल कैटेगरी की भी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, किस किस जॉब पोजीशन पे जाना है और यहाँ पे कैसा कैसा एक्सपीरियंस का डिमांड किया गया है किस किस पोजीशन के लिए। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से पोजीशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहली वैकेंसी है यहाँ पे मैकेनिकल सुपरवाइजर की, पाइपिंग सुपरवाइजर की, मैकेनिकल फोरमैन की, पाइपिंग फोरमैन की। ये जो जॉब्स हैं, इन जॉब्स के अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास ASNT NDT लेवल 2 सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ आपके पास अगर QC का सर्टिफिकेशन है तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है। प्लस आपके पास अगर AWS और ASME सेक्शन 5 की आपके पास कोड एंड स्टैंडर्ड्स की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। प्लस इसके साथ साथ अगर आपके पास CHWIP API सर्टिफिकेशन है तो आपको उसकी भी एडवांटेज यहाँ पे मिलने वाली है। इसके साथ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए। ये बेसिक स्किल सेट्स की नीड है इन जॉब पोजीशंस के लिए। अगली वैकेंसी है QA/QC सुपरवाइजर की। QA/QC सुपरवाइजर को स्टैटिक इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। प्लस इसके साथ NDT लेवल 2 QA/QC, एडवांस एक्सेल, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। देन अगली वैकेंसी है डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पोजीशन की। यहाँ पे भी इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप कर किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड से, कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी इंग्लिश और एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए। प्लस डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का भी पूरा डीप नॉलेज होनी चाहिए, पूरी डीप सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है। अगली पोजीशन है मटेरियल कोऑर्डिनेटर की। मटेरियल कोऑर्डिनेटर की सैलरी रेंज काफ़ी अच्छी हो जाती है, बिकॉज ये एक सीनियर पोजीशन में आ जाता है। ये एक ऑफिशियल जॉब होती है, तो एक ऐसी जॉब पोजीशन है जिस पे मैक्सिमम लोग जाना प्रेफर करते हैं। देन अगली वैकेंसी की बात करूं तो अगली वैकेंसी है लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर। अगेन लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर पे की जॉब पोजीशन पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, किसी भी हर तरीके के बैकग्राउंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपको एडवांस एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपको लॉजिस्टिक से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन और उससे रिलेटेड भी नॉलेज होनी चाहिए। देन अगली पोजीशन हमारे पास है पाइप फैब्रिकेटर की। पाइप फैब्रिकेटर के पास अगेन वेल्डिंग की नॉलेज, इसके पास NDT लेवल 2 की नॉलेज, QC सर्टिफिकेशन की नॉलेज, ये सारी सर्टिफिकेशन और ये सारी नॉलेज होना चाहिए। देन अगली पोजीशन है पाइप फिटर की। इसके साथ साथ एक्सचेंजर टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, 6G टिग एंड आर्क वेल्डर का रिक्वायरमेंट है SS एंड CS में। देन इसके साथ साथ स्टैंड बाय मैन का रिक्वायरमेंट है, फायर वॉचर का रिक्वायरमेंट है, सेफ्टी सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजेटिंग फोरमैन का रिक्वायरमेंट है, हाइड्रोजेटिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, परमिट रिसीवर स्क्रैप फोल्डिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, टॉर्किंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी सर्वेयर का रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी सर्वेयर एंड प्लानर का रिक्वायरमेंट है, रिगर 3 का रिक्वायरमेंट है विद थर्ड पार्टी। इसके साथ साथ कॉलम एंड वेसल टेक्नीशियंस का भी रिक्वायरमेंट है, और पेंटर का रिक्वायरमेंट है, ब्लास्टर का रिक्वायरमेंट है, टॉर्किंग टेक्नीशियन का रिक्वायरमेंट है, कैटलिस्ट ग्राउंड सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है, रिगर 1 का रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ बंडल पुलर ऑपरेटर का भी रिक्वायरमेंट है। जितनी भी जॉब पोजीशंस मैंने बताई है, सारी जॉब पोजीशन सऊदी अरब के लिए है और ये एक शटडाउन प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गल्फ एक्सपीरियंस को प्रेफरेंस मिलने वाली है यहाँ पे। इन वैकेंसीज में, मैक्सिमम वैकेंसीज में आपके पास NDT लेवल 2 एंड QC सर्टिफिकेशन होना चाहिए, एडवांस एक्सेल और आपके पास बेसिक इंग्लिश की नॉलेज तो होनी ही होनी चाहिए। ये एक मैंडेटरी क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट फॉर सारे ही पोजीशन के लिए, बिकॉज डेली की रिपोर्टिंग आपको जो होगी वो आपको कंप्यूटर से करनी रहेगी, प्लस आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके पास। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इन जॉब पोजीशंस पे अप्लाई करना है तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा।
तो अगर आप इन पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पहले सीवी शॉर्टलिस्टिंग के लिए अप्लाई करना होगा। सीवी शॉर्टलिस्टिंग के लिए आप मुंबई, दिल्ली कहीं पे भी ऑफिस विजिट कर सकते हैं। मैं आपको ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ। आप ऑफिस विजिट करके अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। अगर आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होता है तो आप फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं, और क्लाइंट इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी सर्विस चार्ज नहीं देना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे होने वाला है। फ्लाइट टिकट, वीजा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी। अब आप एड्रेस नोट डाउन कर लें मुंबई का। तो मुंबई का एड्रेस है ऑफिस नंबर 204 बेजोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइन थ्रोम्बे रोड, चैम्बूर, मुंबई। ये तो एड्रेस था मुंबई का। अब मैं आपको दिल्ली के ऑफिस का एड्रेस दे देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। बिल्डिंग नंबर 9, सेकेंड फ्लोर, अबव मगमा ऑफिस, संत नगर, मेन रोड, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे विजिट करके आप अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकती हैं। दोस्तों मैं आपको बड़ौदा के ऑफिस का एड्रेस भी देता हूं, जहां पे आप विजिट करके अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। बट ध्यान रहे आपका फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू मुंबई लोकेशन में होने वाला है। सीवी शॉर्टलिस्ट कराने के लिए आप किसी भी एड्रेस पे जा सकती हैं। तो बड़ौदा ऑफिस का एड्रेस है ऑफिस नंबर 105, फर्स्ट फ्लोर, इंपीरियल हाइट्स, अक्षर चौक, ओल्ड पडरा रोड, वडोदरा, गुजरात। तो इस एड्रेस पे विजिट करके आप अपना सीवी शॉर्टलिस्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी, इसे मिस आउट बिल्कुल मत करिएगा। आप इसका इंटरव्यू दीजिए, और इसका एग्जैक्ट इंटरव्यू का डेट जो होगा वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में लेके आने वाला हूं। तो मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं, अच्छा सैलरी उठाना चाहते हैं, या फिर आप अब्रॉड में काम कर रहे हैं और आप अपनी सैलरी को इंक्रीज करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं, आप कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करके अपना करियर ब्राइट कर सकते हैं, इंडिया में जॉब ग्रैब कर सकते हैं, या अब्रॉड में जा सकते हैं इन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के द्वारा। इन जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसकी 3 प्रोसेस है: डायरेक्ट एडमिशन, एंट्रेंस एग्जाम, या फिर मेरिट बेसिस। तो आइए चलिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आप डायरेक्ट एडमिशन कैसे करा सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं लेके चलता हूँ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप इन कोर्सेज में एनरोल कैसे करना है ये बताऊंगा। इन कोर्स में एनरोल करने का क्या क्या बेनिफिट है, बहुत सारी बातें बताने वाला हूँ। तो आइए चलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट निस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। ये आप ओपन कर लेंगे, ये लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का लोगो है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कोर्सेज की लिस्ट ओपन हो जाती है। एडमिशन के 2 तरीके हैं यहाँ पे, एंट्रेंस एग्जाम और मेरिट बेसिस। ये डायरेक्ट एडमिशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है, इसमें फीस ज़्यादा रहती है, तो आप कोशिश करें एंट्रेंस एग्जाम मेरिट बेस के थ्रू अप्लाई करने की। बट टाइम बचाना है तो डायरेक्ट एडमिशन इज बेस्ट ऑप्शन। अब आइए डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहती है कि 10th के ऊपर कुछ भी कर रखा है आप इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 31 दिसंबर है, तो बिल्कुल भी लेट ना करो। 31 दिसंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लो। ओके, सिलेक्शन आपका एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस के थ्रू हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन देना है, आप घर बैठे बैठे मोबाइल से कहीं से भी दे सकते हो। इवन अगर आप इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर हो, तो वहाँ से भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम आपका 4 और 5 जनवरी को होने वाला है 2025 में। जनरल के लिए फीस रखी गई है 125 रुपये, ओबीसी और SC/ST कैटेगरी के लिए फीस रखी गई है 100 रुपीज़, और फीमेल्स के लिए सिर्फ 50 रुपीज़। तो आप फटाफट इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मेरिट के बेसिस पे भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस 1000 रुपीज़ है, और ये 1000 रुपीज़ आपकी रिफंडेबल है अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि आप मेरिट बेस के थ्रू अप्लाई करें। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो आपके 1000 रुपीज़ आपको रिफंड हो जाने वाले हैं। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग मोड 3 मोड है, क्लासरूम, ऑनलाइन, हाइब्रिड। तो आप जॉब के साथ साथ भी ये कोर्सेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप खाली हैं तो आप क्लासरूम ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, या हाइब्रिड मोड भी चुन सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 20 जनवरी 2025 से। इसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। बाकी 50% तक का भी स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे प्राविधान अवेलेबल है। ओके, तो ये तो हो गई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आपको अगर अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पे जाके यहाँ पे अपनी डिटेल फिल आउट करके रजिस्ट्रेशन करना है। आप यहाँ पे जो पासवर्ड डालेंगे आपका पासवर्ड हो जाएगा, और ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन में जाके यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, और लॉगिन करके आप अंदर जाके अपना पेमेंट करके कोर्स चूज कर सकते हैं। पहले आपको पेमेंट करना रहेगा एंट्रेंस एग्जाम या फिर मेरिट बेसिस के लिए।
तो लेट सपोज आपने यहाँ पे अगर लॉगिन कर लिया तो इस तरीके से कुछ आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, ये ब्लू कलर के ऑप्शन आएंगे। आप अगर एंट्रेंस एग्जाम फीस पे करना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कुछ ओपन हो जाने वाला है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 100 रुपीज़ पे करने का बेस्ड अपॉन द कैटेगरी। जनरल कैटेगरी का 150, ओबीसी एससी एसटी का 100 एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 50 रुपीज़। आप पे करके एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मैं आपको वापस लेके जाता हूँ। आप देखिए वापस यहाँ पे आ गए हैं। आप मेरिट बेसिस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस 1000 रुपीज़ रखी गई है इररेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट। तो यहाँ पे 1000 रुपीज़ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बेस्ट ऑप्शन है बिकॉज इसमें अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 1000 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं। हम वापस आते हैं। आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेने का भी ऑप्शन है। आप डायरेक्ट एडमिशन पे क्लिक करके दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, डायरेक्ट कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्ट पे जाएंगे, इस तरीके से कुछ ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये कोर्स सेलेक्टेड है, मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिए रिमूव सक्सेसफुली का आइकन आ गया था। तो आपको यहाँ पे मान लीजिए जो भी कोर्स लेना है उसके सामने आप अप्लाई इनटू द कोर्स पे क्लिक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर एनडीटी के कोर्सेज करने हैं, 6 कोर्सेज करने हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड चूज़ करना है, यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। आपने ऑफलाइन मोड चूज़ कर लिया या ऑनलाइन मोड चूज़ कर लिया और अप्लाई इनटू द कोर्स पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ से पूछेगा कोर्स एडेड टू द कार्ड, ओके कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये कोर्स आपको यहाँ पे एड ऑन हो चुका है। 28,000 इसकी फीस है, डायरेक्ट फीस। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट मेन कैंपस में, नेक्स्ट कैंपस में अगर एडमिशन लेना है तो 18% जीएसटी के साथ फीस पे करना होता है, तो टोटल पेबल फीस आ जाएगी। एएनडीटी ब्रांच में अगर आपको विद जीएसटी करना है तो यहाँ पे ये पेबल फीस आ जाएगी। अगर आपको जीएसटी इनवॉइस नहीं चाहिए उस केस में आप ये ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप अपने प्रेफर्ड ब्रांच चूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर नोएडा, मुंबई, हैदराबाद। और सेलेक्ट करने के बाद लेट्स सपोज आपने मुंबई सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस तरीके से आपके सामने पेमेंट करने के लिए ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूपीआई पे जाके आप यहाँ पे जनरेट क्यूआर कोड करके स्कैन करके पेमेंट कर सकती हैं। तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है डायरेक्ट एडमिशन लेने का। इसी तरीके से आप एंट्रेंस एग्जाम या मेरिट बेसिस के थ्रू अप्लाई करके भी एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों वापस आते हैं, मैं आपको कोर्स की लिस्ट बता देता हूँ और उसकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कोर्स का सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ कोर्सेज ओपन हो जाएगा। आप जिस कोर्स का सिलेबस चेक करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग, आप नो मोर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग के कोर्स का पूरा डिटेल सिलेबस आ जाएगा। इस कोर्स के अंदर एनडीटी के कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इस तरीके से टोटल 18 कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये मोस्ट सेलिंग, मोस्ट हॉट कोर्स है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी कोर्स का डिमांड है। मैं बात कर रहा हूँ जॉब के प्रॉस्पेक्ट से और एडमिशन के प्रॉस्पेक्ट से, दोनों तरीके से। तो ये कोर्स सबसे ज़्यादा बिकने वाला कोर्स है और इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है इंडस्ट्री में। तो ये कोर्स आप ज़रूर करें अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं। बाकी इस तरीके से आप बाकी कोर्सेज़ की सिलेबस भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चेक करके देख सकते हैं कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो आप चाहे किसी बैकग्राउंड से, आर्ट बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, हर बैकग्राउंड के प्रोफेशनल्स के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो दोस्तों आप इन कोर्सेज के लिए ज़रूर अप्लाई करो। इन कोर्सेज में अप्लाई करते हो और कोर्स करते हो और एग्ज़ाम पास करते हो तो आपका करियर ब्राइट होने वाला है। ये कोर्स ऐसे कोर्स हैं, इन कोर्स के नाम से ही मैं आपके लिए अब्रॉड की डेली जॉब वैकेंसीज लेके आता हूँ। एनडीटी की रिक्वायरमेंट तो हर एक जॉब में होती है, मैकेनिकल प्रोफेशनल से रिलेटेड। सुपरवाइजर की पोजीशन में भी एनडीटी मांगा जाता है, फोरमैन की पोजीशन में भी एनडीटी मांगा जाता है, इंजीनियर की, क्वालिटी इंस्पेक्टर की पोजीशन में एनडीटी ऑलमोस्ट हर जगह रिक्वायरमेंट है, चाहे आप सिविल बैकग्राउंड से, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से या मैकेनिकल बैकग्राउंड से। इस तरीके से डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का भी कोर्स अवेलेबल है, मटेरियल कंट्रोलर का कोर्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको बहुत बेनिफिट देने वाले ये कोर्सेज, ये सर्टिफिकेशन। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिलेटिव तक, सब तक पहुंचाओ ताकि उन लोगों को जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाए, वो अब्रॉड की वैकेंसीज देख पाएँ, अब्रॉड में जॉब ग्रैब कर पाएँ और जो काम करके इंडिया में 20-25 हज़ार कमा रहे हैं वही काम मिडिल ईस्ट में करके 60-70 हज़ार रुपये बचा के घर भेज सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।